नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ तो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है, आज हम समझेंगे कि आप कोई भी काम करते हैं, आप कुछ भी फील करते हैं, आपके दिमाग में कुछ भी चलता है, पर आपको लगता है कि आपकी ये फीलिंग, आपकी ये कदर दुनिया समझेगी। पर समस्या ये है कि दुनिया आपकी कदर और आपकी फीलिंग की कुछ भी नहीं पड़ी है। आप फेल होंगे तो उसका दर्द आपको ही देखना पड़ेगा। आप पीड़ित होंगे, आप परेशान होंगे, आप दुनिया के चक्कर में पड़ेंगे, अपने सेल्फ को ख़त्म कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि दुनिया को हमारी फीलिंग, हम क्या सोच रहे हैं, हम अपने अंदर किस प्रकार से चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं, क्या हमारे दिल में बीत रही है, इससे किसी को मतलब नहीं है। तो वही है कि तुम मान लो अगर 6 महीना कोई चीज़ पे मेहनत करो और तुम रिजल्ट में फेल हो जाओ, तो अंदर से तुमको लगेगा, तुम हर्ट होगे, तुम्हारी फीलिंग होगी कि यार पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा। पर ये नहीं है, तुमसे रिजल्ट ये नहीं कहेगा कि यार इस आदमी ने ये फेल हो गया तो चलो इसको पास कर देते हैं। तो यही है कि रियलिटी में तुम परेशान हो सकते हो, पीड़ित हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, एंजाइटी आ सकती है, रो सकते हो, चुपचाप जो है अंदर ही अंदर अपना दर्द सह सकते हो, डिसपॉइंट भी हो सकते हो। पर यही है कि तुमको अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी फीलिंग है, जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी डिजायर हैं, उनसे तुम्हें ही लड़ना है, कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। तो कहने का यही मतलब है, दुनिया की तुम्हारे लिए नहीं बैठी है कि कोई तुमको तुम्हारे फीलिंग की कदर करेगा कि यार ये आदमी रो रहा है तो इसको सपोर्ट कर देते हैं, ये आदमी पीड़ित है तो इसको बचा लेते हैं। और तो दुनिया तुम्हारे बारे में बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हारे सपोर्ट में आ जाएंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हारे साथ नहीं होंगे, तुम्हारे बारे में बुरा भला कहेंगे। भले तुमको बुरा लग रहा होगा, भले तुम परेशान होगे, भले तुम अंदर से टूटे होगे, पर रियलिटी यही है कि सिचुएशन अब भी वही है। तुम उस चीज़ को कैसे देखते हो, कैसे आगे बढ़ते हो, कैसे उन चीज़ों का सामना करते हो, यही जो है लाइफ में हमको मैच्योर बनाती है, मजबूत बनाती है। कि अब जो भी हुआ, मान लो तुमने एग्ज़ाम दिया, फेल हो गए, तुमने कोई डिजायर रखी कि मुझे ये पाना है, तुम नहीं पा पाए, या कुछ और बिजनेस करना चाहते हो उसमें फेल हो गए, या कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, या और कहीं पे कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो, नहीं सफल हुए, तो अब इसमें कौन जिम्मेदार है? ये तुम्हारी फीलिंग है जो तुमने बनाई थी, जो तुमको चाहिए थी, जो तुम्हारे ख्वाबों में थे, पर रियलिटी में वो सिचुएशन जो है वो नहीं पूरी हुई। तो क्या आप तुम उस रिस्पांस को कैसे देखते हो? एक फेलर की तरीके देखते हो, या उसको उससे कुछ सीखते हो, उसको उसी से में से कुछ निर्माण करते हो, क्रिएट करते हो? या तुम्हारे पास मान लो तुम अब सब कुछ हो गया, अब तुम्हारे पास आगे का क्या रास्ता है? यहीं से जो है एडवांस मैच्योरिटी शुरू होती है कि ठीक है, मेरे इमोशन हैं, मैं उतनी समय रोया, परेशान हुआ, फ्रस्ट्रेट हुआ, चिड़चिड़ापन आया, सैड हुआ, लेकिन उस सिचुएशन के सामने, उस समस्या के सामने मैंने अपने को सरेंडर नहीं कर दिया। मतलब मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल रखा, अपने इमोशन को हावी नहीं होने दिया। मैंने इमोशन का हर प्रकार से जो भी समस्याएं आई मेरे जीवन में, जो भी उतार चढ़ाव आए, उससे मैंने उसका सामना करा। मैंने अपने इमोशन को फील भले किया, आप अकेले ही लड़ा, लोग भले मेरा सपोर्ट नहीं करे, लेकिन मैंने अपने आप को सरेंडर नहीं करा। मैंने अपने खुद के डिसीजन मेकिंग बनाए। दुनिया मेरे विपरीत खड़ी थी, फिर भी मैं अपने तरीके से जिया, अपनी तरीके से, अपने फीलिंग के हिसाब से अपनी आप को मैनेज करा। कहने का मतलब है कि जो भी समस्याएं आई उनका सामना मैंने ही करा। मान लो तुम इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यूअर जो है वो किसी दूसरे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर देता है, अब तुम नहीं सिलेक्ट होते हो। अब तुम कह रहे हो सामने वाले से मैंने मेहनत की है, लेकिन वो समझने के लिए जो है वो पूरी तरीके से नहीं तैयार है। कंपनी जो है वो अपना डिसीजन चेंज करके किसी दूसरे आदमी को सेलेक्ट कर लेती है, क्योंकि उसको उसमें अपॉर्चुनिटी देखती है, उसमें उसको दिखता है, टाइमिंग है, उसके पास वो स्किल है, वो एक्सपीरियंस है, वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। पर तुम नहीं सेलेक्ट हुए किसी कारणवश से, तो अब क्या करोगे? यहाँ पे टूट जाओगे, अपने इमोशन को काबू करोगे, या
उसी सिचुएशन में अपने को बेकार समझने लगोगे, परेशान समझने लगोगे, फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो ऑटोमेटिक जो हम ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी वो हम नहीं पूरी कर पाए, हमारे पास शायद उतनी स्किल ना हो, या जो इंटरव्यूअर हो उसको लगा हो कि हम उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। तो बस ऐसे ही चीज़ें हैं कि कोई हमारी कदर कहीं करने के लिए तैयार नहीं है। बस हम अपने आप से बना के बैठे हैं कि यार फलाने मेरे बारे में ये कह रहे हैं, फलाने मेरे, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा। कहने का मतलब है कहानी जो है खुद की ही है, खुद के साथ ही लड़ना है, खुद को ही आगे बढ़ाना है। कोई बुरा कह रहा है तो ठीक है, हमको दूसरों के ओपिनियन, जजमेंट और थिंकिंग पे नहीं चलना है कि जो हमने अपनी इमेजिनेशन की दुनिया बना रखी है। तुमको लगता है कि तुमको कोई वैलिडेट करे, तुम्हारे लिए ताली बजाए, हंसे, तुमको प्यार करे, तुम्हारे फीलिंग की कदर करे। फीलिंग कई प्रकार की हो सकती हैं, सामाजिक फीलिंग हो सकती हैं, आर्थिक फीलिंग हो सकती हैं, तुम्हारी खुद की फीलिंग हो सकती है, तुम्हारे विचार हो सकता है, तुम्हारे थॉट्स की फीलिंग हो सकती है, तुमको कोई चीज़ चाहिए, मटेरियल वर्ल्ड की फीलिंग हो सकती है, स्पिरिचुअल फीलिंग हो सकती है, और भी किसी चीज़ के कोई भी फीलिंग हो सकती है। तो फीलिंग जो है, हम किसी चीज़ को किस तरीके से हम चाह रहे हैं, हमारी क्या डिजायर है, वही तो हमारी फीलिंग है। जो हमारे अंदर से चीज़ें आ रही, जिसको हम 100% एक्वायर करना चाहते हैं, अपने पोजीशन में रखना चाहते हैं, पर सामने वाले को तुम्हारी ज़रा सा भी फीलिंग नहीं है। यहीं से तुम्हारे ब्रेन में कि यार क्या मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि लोग मुझे चाहें, लेकिन मैं इतना प्यार किया, इतना वो करा, इतना उसका सम्मान करा, ये सब करा। तो तुम बेसिकली कहने का ये मतलब है कि तुम उसमें अपना गारंटीड ये ना समझो कि तुमने इफ़र्ट डाला तो लोग उसको रेसिप्रोकेट ही कर देंगे, मतलब कि जितना तुम दोगे उतना ही तुमको मिलेगा। तुमने अगर सेक्रीफाइस कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने किसी के ऊपर हक जमा लिया या ओनरशिप मिल गई। हम सोचते हैं अगर मेरी फीलिंग जेन्युइन है तो दुनिया मेरी फीलिंग की कदर करेगी, पर भाई जो सच्चाई है वो उल्टा है। यूनिवर्स को किसी की नहीं पड़ी है, तुम कुछ भी करो वो शांत रहेगा, तुम मर के चले जाओगे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तुमको लगता है तुम्हारी कहानी इम्पोर्टेंट है, सामने वाले को लगता है सामने वाले की कहानी इम्पोर्टेंट है। यही करते करते जीवन यूं ही चला जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि तुम फीलिंग चाहते हो कि कोई तुम्हारे लिए ताली बजाए, कोई तुम्हारे लिए हंसे, कोई तुमको अच्छा बोले, कोई तुम्हारे लिए बोले कि यार ये देख कितना अच्छा आदमी है। जब वो नहीं बोलता है, जब कुछ नहीं करता है, तुमको लगता है पता नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूँ। कोई तुम्हारे स्टेटस को सम्मान करे, कोई तुम्हारे रोल को सम्मान करे, कोई तुम्हारी एक्टिंग को सम्मान करे, तुम ये चाहते हो। पर जब पीपल प्लीजिंग नहीं मिलती है, सोशल वैलिडेशन नहीं मिलता है, तो हम परेशान होते हैं। हमको लगता है यार हमें कोई समझ ही नहीं रहा, हमें कोई जेन्युइनली चाहता ही नहीं, हमसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। इसका मतलब मैं बेकार हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई वर्थ नहीं है, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो तुम है कहीं ना कहीं अपने को अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को महसूस करने लगते हो। तो फीलिंग होना जेन्युइन है, पर सामने वाला फीलिंग को समझे, उस आउटकम की कोई गारंटी नहीं है। तुम जेन्युइनली कोई बिजनेस करते हो, तुम चाहते हो पैसा बनाओ, मार्केट को समझो, प्रॉफिट जनरेट करो, एम्प्लॉयमेंट दो, पर सामने वाला जो है वो तुम्हारे थॉट, तुम्हारे विचार, तुम्हारी फीलिंग्स, इसको कोई मतलब नहीं है। उसकी अलग दुनिया है। मन होगा तो तुमको जो है तुम्हारे डिसीजन को अच्छा बोल देगा, नहीं मन होगा नहीं अच्छा बोलेगा, तब तुम पीड़ित हो जाओगे, क्योंकि तुम सामने वाले पे डिपेंडेंट हो। तुमने कभी ये नहीं सोचा है कि तुम एक्चुअली में क्या चाहते हो। तुमने हमेशा ये सोच कि लोग क्या चाहते हैं, बस यहीं से समस्या क्रिएट हो जाती है। तुम जेन्युइनली किसी रिलेशनशिप में बिलीव करते हो, सामने वाला नो नो बोल रहा है, रियलिटी में तुम्हारी फीलिंग तुम्हारे लिए रियल है, पर सामने वाले के खुद रूल्स हैं, खुद उनके तरीके हैं, खुद उनके प्रोटोकॉल्स हैं। तो साइकोलॉजी में इसी को कॉग्निटिव एरर कहते हैं कि तुम अपने माइंड में एक एरर बना लिए हो कि सामने वाला ये करेगा ही, पर सामने वाला जो है वो तुम्हारे फील ही नहीं कर रहा।
तुम फील कर रहे हो इसलिए तुमको लगता है कि तुम सही हो, पर सामने वाला लग रहा है कि लोग यार मुझे लग रहा है सब मुझे जज कर रहे हैं। तो फीलिंग तुम्हारी रियल है, लेकिन प्रोपोजिशन यही है कि सब मुझे जज कर रहे हैं, नेसेसरी ट्रू नहीं है। हमने अपने दिमाग में, अपने इमेजिनेशन में ये बना के रखा है कि ऐसा सही है। मुझे लग रहा है कि मैं फेलर हूँ, तो इसका ये थोड़े मतलब है तुमने दिमाग में मान लिया है ना कि तुम फेलर हो। रियलिटी में तुम हमने अभी प्रयास करा है, क्या कमी रह गई है, अगर उस पर सुधार करोगे तो शायद वो फेलर जो है तुम जो चाह रहे हो उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए, तो फेलर सक्सेस में बदल जाएगा। तो तुमने ऑब्जेक्टिवली तब तरीके से मान लिया है कि तुम फेलर हो, पर सब्जेक्टिव अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। कोई उसी फेलर में निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। यही चीज़ है कि जो हमारे इमोशन है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हम पॉजिटिव निगेटिव सोच रहे हैं, जो हमारे सैडनेस है, जो हमारा एंगर है, जो हमारी फ्रस्ट्रेशन है, वो ज़रूरी नहीं है कि साक्ष्य हैं। वो तो हम अभी प्रेजेंट समय में जैसा इमेजिनेशन कर रहे हैं, जैसा ख्याल बना रहे हैं, वैसे ही हो रहा है। यहीं से होता है कि स्टोइज्म की फिलॉसफी मार्कस ऑलियस की आती है। वो कहता है कि तुम दो सर्कल को इमेजिन करो कि तुम्हारे कंट्रोल में क्या है उसके बारे में सोचो। तुम इफर्ट लगा सकते हो, मेहनत कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, रिस्पॉन्स दे सकते हो, डिसिप्लिन और एटीट्यूड के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। कि तुम जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, दूसरे तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, मार्केट क्या बोल रही है, क्या रिजल्ट आएगा, तुमको लोग ताली बजा रहे हैं कि रिजेक्ट कर रहे हैं, टाइमिंग क्या है, क्या वो उस समय प्रॉपर तरीके से रैंडम इवेंट था या सही समय था। तो प्रॉब्लम तब होती जब हम सर्कल 2 को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे बस ही में नहीं। तुम लोगों के विचार को थोड़े कंट्रोल कर लोगे, उनके बोलने को थोड़े कंट्रोल कर लोगे, उनके ओपिनियन को थोड़े कंट्रोल कर लोगे, उनका रिएक्शन थोड़े कंट्रोल कर लोगे, पर तुम जो चीज़ है उसको अपने आप से तो कंट्रोल कर सकते हो जो तुम्हारे बस में है। तो हमको यही है कि हमको सर्कल 1 को इग्नोर कर देते हैं, जबकि सर्कल 1 जो है वही हमारा इम्पोर्टेंट रोल है, जिसको हम अगर अपने बस में करें, दुनिया के बारे में ना सोचें, अपना काम करें, तो शायद हम बेहतर बन सकते हैं, बेहतर निखर सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम कैसे रोक लेंगे। इपिक्टेटस का यही है कि स्टोइक जो थिंकर होते हैं उनका सेंट्रल आइडिया यही होता है कि थिंक देमसेल्फ, और उनके बारे में हमारे जजमेंट को अलग समझो। जो चीज़ है और जो हम जजमेंट बना रहे हैं वो खुद में अपने आप में एक इवेंट है, लेकिन हम उस इवेंट को कैसे देखते हैं। मान लो एक आदमी ने हमारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, हमारे माइंड तुरंत अपने अंदर इमेजिनेशन, ख्याली दुनिया बना ली कि मैं बेकार हूँ, मेरे को तो कोई चाहता ही नहीं, पता नहीं मेरा क्या होगा। लेकिन उसी रिएक्शन का फैक्चुअल मीनिंग अलग है। डैट पर्सन डज नॉट वांट दिस रिलेशनशिप, बस इतना ही है कि वो आदमी हमसे नहीं मिलना चाहता, हमारे साथ संबंध नहीं बनाना चाहता है, हमसे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। तुमने उसके ऊपर एक इंटायर अपनी आइडेंटिटी की पूरी स्टोरी ही बना ली कि यार ये रिजेक्ट कर दिया मतलब मैं फेलर हो गया, मैं बेकार हो गया, मैं अकेला हो गया। और तो जब अकेले हो गए तो तुमको होपलेसनेस आती कि यार अब मेरे पास कोई है ही नहीं। यही चैन जो है, तुम अपने इंटरप्रिटेशन से परेशान होते हो। रियलिटी में इवेंट परेशान नहीं करता। एक आदमी होता है उसी रिलेशनशिप को नहीं मान रहा, दूसरे के पास जाएगा, दूसरा नहीं, तीसरे के पास जाएगा, उस सिचुएशन में उसकी कदर करेगा। क्यों नहीं मान रहा, उसका जब रीजन जानेगा उसका माइंड शांत हो जाएगा। क्या ज़रूरी थोड़े कि दुनिया तुम्हारी बातों को, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारे विचार हैं, जो तुम्हारी आइडिया हैं, उनका सम्मान ही करे। तुम बहुत अच्छे, मान लो तुमको लगता है तुम एजुकेटर हो, सामने वाला तुम्हारा लोड नहीं ले रहा। एक आदमी सोचता है मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, सामने वाले को उसकी कदर ही नहीं। एक बहुत अच्छा गाता है, सामने वाले को उसके फीलिंग की कदर ही नहीं। एक बहुत बढ़िया इंटरप्रेन्योरशिप की स्किल है, सामने वाला सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हर समय सामने वाला नहीं सुनेगा। कभी कभी तुम ये खुद से तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम ये क्यों चाहते हो। अगर चाहते हो तो क्यों चाहते हो, चाहने के पीछे क्या हिडन मीनिंग है। जब ये तुमको समझ में आएगी तभी चीज़ें होंगे। फ्रेडरिक नीत्शे का पर्सपेक्टिव यही है कि तुम्हारी अपनी लाइफ की मीनिंग और डायरेक्शन को तुम खुद बनाओगे, कोई दूसरा आके तुमको नहीं जो है सब बैसाखी पकड़ा देगा और तुमको लगेगा कि मेरा सब बेहतर हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि दूसरे से तुम उम्मीद भी करो तो बस उतनी ही करो। पास कर दे तो ठीक है, ना करे तो कोई बात नहीं, पर अपनी सेल्फ वर्थ पे अपने ऊपर विश्वास रखो।
दुनिया के चक्कर में ना पड़ो कि दुनिया क्या बोलती, लोग क्या कहेंगे। ये बहुत ख़राब मर्ज है। जो तुम्हारी आइडेंटिटी है, जो तुमको करना है, जो तुम्हारे कंट्रोल पे है, जो तुम्हारे हाथ पे है, वही करो। मान लो तुम्हारे पास कम रिसोर्स हैं, लेकिन तुमको मालूम है कि मैं इस रिसोर्स से कुछ कर सकता हूँ, तो कुछ मीनिंगफुल बना सकता हूँ, तो बनाने का प्रयास करिए। मैं किसी को पढ़ा सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, मैं कोई स्किल दिखा सकता हूँ, मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मैं कुछ भाषण दे सकता हूँ, या मैं कोई और भी सोशल इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, तो करिए। कोई प्रेज कर रहा है तो ठीक है, ज़रूरी थोड़े एक ही इवेंट में बहुत सारे लोग होंगे, तुम सबको तो खुश नहीं कर पाओगे। कोई प्रेज करेगा, कोई क्रिटिसाइज करेगा, कोई इग्नोर करेगा, कोई अप्रिसिएट करेगा। मतलब रिमोट तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, मैं अपनी जो वैल्यू है, जो मेरे इथिक्स हैं, जो मेरी एक सोच है, जो मेरी एक थिंकिंग है, जिस पे मैं अपनी पूरी कहानी बनाए, उस कहानी के बाहर मैं नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब है मैं अपना रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे आदमी के अंदर नहीं दूंगा। फौकाल्ट का यही टच है कि सोसाइटी हमारे अंदर इनविजिबल प्रेशर क्रिएट करती, जो हमको दिखता नहीं, कि फलाने का लड़का देख क्या करता है, फलाने ये कर लिए तुम ये नहीं कर पाए, देख शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है। तो ये सब चीज़ों से जब ऊपर सोसाइटी हमको डायरेक्टली नहीं, लेकिन हमारी चीज़ों पे वो जानबूझकर इनविजिबली हमको कंट्रोल करती है, मॉनिटर करती है, देखती है कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, क्या पढ़ के क्या करेगा। और जब हम फेल होते हैं तो हमारे ऊपर ताने कसना, फब्दी करना, और दूसरे को लोगों को जो 4 पैसे कमा लेता है वो उनकी नज़र में सक्सेसफुल है, तुम नहीं कमा रहे हो तो तुम बेकार हो गए। तो सक्सेस तुम किसको मान रहे हो? समाज के हिसाब से सक्सेस को निर्धारित कर रहे हो, या अपने अंतरात्मा की सक्सेस को देख रहे हो कि मेरी लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए? वो तुमको दिख रहा है ना, बाहरी दुनिया की परफेक्ट होनी चाहिए। वो जो जो इनकी परफेक्ट है वो खुद जानते होंगे परफेक्ट है कि नहीं, पर हमको ऐसा लगता है जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला घर दिखाए और बढ़िया बढ़िया सेल्फी लिए तो हमको लगता है वाह कितना बढ़िया चल रहा है, इसके इतने हजार लाइक फॉलोवर आ रहे हैं। पर क्या वो फॉलोवर से अंदर से प्रसन्न है, या वो फॉलोवर भी उसको एंजाइटी समझ में आ रही? तो हम एक्सटर्नली दुनिया, बाहर की दुनिया पे अपने आप को दबाए हुए। वही हमको पुलिस के तरीके वॉच डॉग करती है, देखती है, मॉनिटर करती है हमारे विचार, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को बाद में कहानी के तौर पे जो सोसाइटी हमारे सामने परोसती है, हमारे बारे में जो अच्छाइयाँ होती हैं उनको बताती नहीं, जो बुरी चीज़ें होती हैं उनको गा गा के हमारा नाम फेम हमको बदनाम करती है, परेशान करती है, फ्रस्ट्रेट करती है, जिससे हम पीड़ित होने लगते हैं। तो जब तुमको मालूम है कि जिससे तुम पब्लिक पीपल प्लीजिंग चाहते हो, या जो फीलिंग तुम सोसाइटी से चाहते हो वो सोसाइटी तुमको दे नहीं पाएगी, तुमको फील नहीं करा पाएगी। पता नहीं तुम क्या फील करते हो, कैसे फील करते हो, फील करने का तुम्हारा पैमाना क्या है, ये सब चीज़ें। जैसे कैरियर में मान लो तुम एक कैरियर चूज करना चाहते हो, सामने वाले को थोड़े पड़ी है कि तुम ये कैरियर, वो तो वो देखेगा जो सोसाइटी में प्रचलित है कि आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, गवर्नमेंट जॉब करो, यही बढ़िया है। कारपोरेट में जाओ, कुछ कहेंगे, फ्रेंड कहेंगे भैया ये कर लो, सोसाइटी कहेगी नहीं कारपोरेट बढ़िया है। फिर लास्ट में वही बात आ जाएगी, ये कर किस लिए रहे हो? तो सबको पैसा दिखेगा, सैलरी कितनी है, पर तुमको है सैलरी से मतलब उतना है, पर तुम्हारे अंदर जो कुछ दबा है, जो तुमको बार बार प्रेरित कर रहा है कि यार मुझे टीचिंग करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, मुझे इंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे और कुछ जो है स्किलफुल काम करना है, एक्टर बनना है, डांसर बनना है, तो वो तुम्हारे अंदर की आवाज़ है। पर सोसाइटी की आवाज़ तो कुछ दूसरी है। तो या तो सोसाइटी की आवाज़ पे चलो, या तो खुद अपनी आवाज़ चलो। सोसाइटी की आवाज़ में ये है जिस ताली के तुम भूखे हो, जब वो बंद कर देगी तुम फ्रस्ट्रेट होगे। लेकिन अगर तुम किसी के ताली के नहीं भूखे हो, अब अपना काम कर रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है तुमको एंजाइटी आएगी, पर उतनी नहीं आएगी, क्योंकि सामने वाला कोई जजमेंट करने के लिए नहीं बैठा है, तुम जजमेंट फ्री काम कर रहे हो। तो यही सब चीज़ें, क्योंकि वो तुमको अच्छा लग रहा है। अब कोई ओपिनियन दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है, लाइक करे तो ठीक है, अनलाइक करे तो ठीक है, तुमको प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे जो अंतरात्मा की आवाज़ है तुम वो कर रहे हो। तुमने डिसीजन को ब्लाइंडली आउटसोर्स नहीं करा है। कोई फेलर आया तो तुम उसी का सामना करोगे। तो यही है। अब
लाइफ भले ख़राब है, सिस्टम भले ख़राब है, लेकिन अब आगे क्या है, अब आगे स्ट्रेटजी क्या है। तो सेकंड पर्सन इमोशनली जो होता है वो सेंसिटिव नहीं होता, वो इनसेंसिटिव हो जाता है। उसको किसी के बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सीख जाता है कि दुनिया को कैसे जीना है। वो पेन को ही अपनी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, दर्द है, क्या फील्ड समझता है, स्किल पैदा करता है, स्ट्रेटजी बदलता है, ट्राई समय पे टाइम पे अपने को एग्जीक्यूट करता है, मार्केट की क्या डिमांड है उसको समझता है, कंसिस्टेंसी बनाता है, एक्सपेक्टेशन लोगों की क्या है उसके हिसाब से फिर उसको इम्प्रूव करता है। वही इमोशनल मैच्योरिटी का फार्मूला है, जहाँ वो इमैच्योर आदमी फीलिंग के साथ रिएक्ट करके परेशान होने लगता है, लेकिन जो मैच्योर होता है वो फीलिंग को समझता है, देखता है, इंटरप्रेटेट करता है, रियलिटी चेक करता है, फिर डिसीजन लेता है। मुझे इंसल्ट फील हुआ तो मैं थोड़ी देर रुका, क्यों हुआ, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझको अनकंफर्टेबल लगी, मैंने चेक करा, फिर रिस्पॉन्स दिया। यही है कि जब लाइफ में कुछ भी हर्ट करे तो फीलिंग को आइडेंटिफाई करो कि मैं एंग्री हूँ तो क्यों एंग्री हूँ, क्या हुआ मेरे साथ जो एंग्री हूँ। स्टोरी आइडेंटिफाई करो, क्या क्या कारण रहे उस इवेंट में, मैं क्या बना सकता हूँ, कैसे निकल सकता हूँ, कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। यही है, अब मैं इसके कैसे चेंज कर सकता हूँ। यहीं से जब तुम एक्शन लोगे, मेरे कंट्रोल में क्या है, मेहनत है, कुछ सीख सकता हूँ, कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, लोगों से कम्युनिकेट कर सकता हूँ बातचीत के ज़रिए, डिसिप्लिन के ज़रिए, क्या प्रॉपर रीजनिंग और रिस्पांस के ज़रिए, कंसिस्टेंसी के ज़रिए मैं अपने को कंट्रोल करके आगे बढ़ सकता हूँ, या दूसरों के ताली के, दूसरों के ओपिनियन के, दूसरों के रिएक्शन से, दूसरों के पास्ट की जो चीज़ें हैं या जो मार्केट चल रहा है उसके उस वजह से मैं अपने को परेशान कर लूँ, जो मेरे कंट्रोल में नहीं, जो मेरे सोच में ही नहीं। तो एक रैंडम इवेंट को तुम कैसे एक्सेप्ट करते हो, वही जो है लाइफ का मैच्योर वर्जन है कि कुछ कुछ होता है, पर उस कुछ कुछ उस होने में कैसे निकलना है कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, कल यहाँ हो किसने जाना। तो वही चीज़ है कि ये सफ़र है जो चल रहा है। अगर तुम सफ़र में आगे के बारे में सोचोगे या पास्ट को सोचोगे तो परेशान रहोगे, क्योंकि पास्ट में कुछ ना कुछ कोई बुरा भला का है, कोई ना कोई हानि घटी है, कोई ना कोई कैजुअल्टी घटी है, कोई ना कोई परेशानी घटी है जो तुम्हारे दिमाग में घर बनाई है, क्योंकि वो तुम्हारे हिसाब से पूर्ण नहीं हुई, वो दबी हुई आकांक्षाएं हैं जो अब आ रही हैं, या फ्यूचर को लेकर जो तुम चाह रहे हो, जिस एंटीसिपेशन के साथ तुम आगे बढ़ रहे हो वो एंटीसिपेशन पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए पीड़ित हो। अगर तुम किसी एंटीसिपेशन पे जियो ही ना, अभी जो तुम्हारे पास है वही करते रहो, तो शायद तुम सबसे ज़्यादा खुश रहोगे और सबसे बेहतर तुम्हें अपनी डिसीजन मेकिंग बना पाओगे। तब तुम लोगों की फीलिंग के लिए नहीं मरोगे, जो तुम फील करोगे वो करोगे, तुम्हें दुनिया का ख्याल नहीं रहेगा, तुम्हें अपनी अंतरात्मा और अपना जो कर रहे हो उसका ख्याल रहेगा। जब तुम्हें कोई बाहरी दुनिया, कोई लोग, कोई जो भी चीज़ें हैं वो तुमको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी, चाहे वो समाज हो, चाहे लोग हो, चाहे लोगों की थिंकिंग हो, आइडिया हो, पर्सपेक्टिव हो, प्रोपोगेंडा, उनकी सोच हो, उनके विचार हों, हर सब चीज़ से तुम बाहर निकल जाओगे। तो यही सच्चाई है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद दोस्तों।